हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पर आपको एसिड्स और बेसिस के अंदर डिफरेंस बताना है। तो देखिए बच्चों, एसिड्स जो होते हैं ना वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। ओके, और एसिड्स जो होते हैं ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। लेकिन जो बेस होते हैं उनमें कोई भी, मतलब जब आप किसी बेस को उस पर डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे ना, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जो एसिड्स होते हैं, जब आप उनको रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेसिस को रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसका कलर जो है वो ब्लू चेंज हो जाएगा। ये फ़र्क थे। ओके, अब सेकंड है ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? तो देखिए बच्चों, अमोनिया ये क्या है? ये ना जो खिड़की साफ करने वाले स्प्रेज वगैरह आते हैं ना, उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप अमोनिया को डालोगे या फिर आप वो जो विंडो क्लीनर्स होते हैं, जब आप उनको उस पर डालोगे, रेड लिटमस पेपर पे डालोगे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा रेड लिटमस पेपर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नेचर क्या है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बेसिस जो हैं जब हम उनको रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो ब्लू कलर के हो जाते हैं ना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अमोनिया जो है वो बेसिक है नेचर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको उस सोर्स का नाम बताना है जिससे हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। फिर आपको ये भी बताना है कि लिटमस सॉल्यूशन का काम क्या होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू फाइंड द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन हमें लाइकन से मिलता है। ओके, अब हम लिटमस सॉल्यूशन का जो यूज़ करते हैं वो ये पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है उसका नेचर क्या है, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? तो देखिए बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल तब होगा, मतलब जब हम कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये होता है न्यूट्रल का कि जो सॉल्यूशन है ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है, और आप ये बात कैसे साबित करोगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो किस नेचर का है, मतलब जिस नेचर का आपने बताया है वो उस नेचर का कैसे है, आपको ये भी साबित करना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज व्हेन वी पुट द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर कलर रिमेन्स अनचेंज। तो देखिए बच्चों, जो पानी होता है ना वो ना तो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। क्यों? अब हमने कैसे पता लगाया? हमने पता ये ऐसे लगाया कि जब आप पानी को रेड और ब्लू लिटमस दोनों पेपर पे डालोगे ना, तो दोनों पेपर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो डिस्टिल वाटर है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो क्या है, वो न्यूट्रल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये क्या प्रोसेस होता है, आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना है। तो देखिए बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है ना, या फिर न्यूट्रलाइजेशन ये जो प्रोसेस होता है, मतलब आप ये कह लो कि ये एक रिएक्शन होता है जो एसिड और बेस के बीच में होता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है ना तो कोई भी जो सॉल्यूशन होता है ना तो वो एसिडिक रह जाता है और ना ही वो बेसिक रह जाता है। जो सॉल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए NaOH ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो बेस होता है, मतलब बेसिक होता है नेचर के अंदर। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है,
ये एसिडिक होता है नेचर के अंदर। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो प्रोड्यूस होगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब वही नमक जो आप लोग अपने खाने के अंदर खाते हो। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, NaCl, मतलब ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर, ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड के अलावा क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। H2O, मतलब H2O होता है वाटर, ओके। अब वाटर क्या है? वाटर भी न्यूट्रल है और हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। HCl क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक क्या है? एसिडिक है नेचर के अंदर। तो जब हम बेस और एसिड को एक साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों क्या हैं? न्यूट्रल हैं नेचर के अंदर। तो हमें पता चल रहा है कि हमने एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट करवाया है और हमें क्या मिल रहा है? हमें न्यूट्रल, हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो न्यूट्रल है नेचर के अंदर। तो यही होगी क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स। अब यहाँ पे आपको बताने की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना, ये क्या है? ये एक एसिड है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर ही नहीं सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है और बेस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करते हैं। फिर थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होते हैं? सॉल्ट और वाटर। हाँ, हमने अभी जो भी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराया है उसके अंदर आपने यही रिएक्शन पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। फिर है इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंडिकेटर जो है वो एसिडिक और बेसिक के अलग अलग कलर शो करता है। फिर लास्ट है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। नो बच्चों, यह स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। टूथ डिके जो होता है ना वो एसिड्स की वजह से होता है, बेस की वजह से नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, डोजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। अब डोजी है, उसके रेस्टोरेंट के अंदर ना उसके पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Doji decide which drink is to be served to whom? तो देखिए बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कि डोजी के रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, लेकिन एक बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि उन सॉफ्ट ड्रिंक्स पे ये नहीं लिखा कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है। अब जो कस्टमर्स हैं, कोई एसिडिक मांग रहा है, कोई बेसिक मांग रहा है, तो कोई न्यूट्रल मांग रहा है। तो अब डोजी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से कस्टमर को कौन सी दे, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कैसे बांटे, तो आप इसका आंसर लिखोगे, ही कैन टेस्ट द सॉफ्ट ड्रिंक्स, एसिडिक सॉल्यूशन इज सोर इन टेस्ट, बेसिक सॉल्यूशन इज बिटर इन टेस्ट एंड द न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ नो टेस्ट। तो देखिए डोजी जो है ना वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को चख के पता लगा सकता है, मतलब थोड़ी सी पी के वो पता लगा सकते हैं कि कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। जो एसिडिक होगी वो कैसी होगी? टेस्ट में थोड़ी खट्टी होगी। बेसिक कैसी होगी? वो थोड़ी सी कड़वी होगी। और जो न्यूट्रल है वो कैसी होंगी? उनमें कोई टेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपको एसिडिटी होती है, मतलब जब आपको जलन वगैरह होती है, तब आप एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हो? ऐसा क्यों होता है? तो आप इसका आंसर लिखोगे, वी टेक दिस बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक।
तो देखिए बच्चों, हमारे स्टमक में ना एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब एंटासिड टैबलेट जो है वो बेसिक होती है नेचर के अंदर, तो हम उसको इसलिए खाते हैं ताकि जो हमारे पेट के अंदर एसिड है और जो टैबलेट के अंदर बेस है वो एक साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, फिर बी है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। अब जब कोई चींटी काट लेती है तो जिस जगह पे वो काटती है उस जगह पे हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे व्हेन आंट बाइट्स इट्स इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन। तो देखिए बच्चों, जब चींटी हमें काटती है ना तो वो हमारी स्किन के अंदर एसिड प्रोड्यूस करती है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। अब जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? उसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब जिंक कार्बोनेट क्या है? वो बेसिक है नेचर के अंदर। हैंस कैलामाइन न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो हमारी जो स्किन के अंदर आंट ने फॉर्मिक एसिड डाला और कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर जो बेस है वो क्या करेंगे? वो एक साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब सी है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। अब देखिए, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनकी जो गंदगी होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पहले न्यूट्रलाइज करा जाता है पानी में डालने से पहले। ऐसा क्यों करते हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे इट इज़ डन बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर विच में कॉज हार्म टू द एक्वेटिक लाइफ। तो देखिए बच्चों, जो वो होता है क्या कहते हैं, फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है ना उसको न्यूट्रलाइज हम पानी में डालने से पहले इसलिए करते हैं ताकि पानी के अंदर जो मछली वगैरह है, जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, उन सबको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसको पानी में डालने से पहले हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो पानी के साथ जाके कोई रिएक्शन ना करे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. तो देखिए, आपको 3 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक शुगर सॉल्यूशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सॉल्यूशन क्या है, और आपको पता लगाने के लिए आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है? वो है टर्मरिक इंडिकेटर। तो देखो बच्चों, आप पता है क्या करोगे? आप कैसे पता लगाओगे, मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, जो सॉल्यूशन है वो बेस है, एसिड है या न्यूट्रल है, इन सबको पता लगाने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टर्मरिक इंडिकेटर जो है वो कलर कब चेंज करता है अपना? वो तब कलर चेंज करता है जब उसके ऊपर कोई बेस आ जाए। ठीक है, एसिड में कलर चेंज नहीं होता, न्यूट्रल में भी नहीं होता, सिर्फ बेस में होता है। ओके, अब आप क्या करोगे? आपके पास तीनों सॉल्यूशन है, आप तीनों सॉल्यूशन को बारी बारी क्या कहते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालोगे। तो जो जिस सॉल्यूशन का कलर, मतलब जिस सॉल्यूशन को डालने से टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज होकर रेड हो जाए, तो आप समझ जाना कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है नेचर के अंदर। ठीक है, और बेसिक कौन सा है? बेसिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है ना। अब आपके पास 2 रह गए। अब उन दोनों ने ही कलर कोई भी चेंज नहीं करा होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक जो एसिड्स होते हैं और जो न्यूट्रल होते हैं वो कलर चेंज नहीं करते। और किसका? टर्मरिक इंडिकेटर का। अब आप क्या करोगे? उन दोनों सॉल्यूशन के अंदर आप कुछ ड्रॉप्स डाल दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, अब जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डाल दी हैं, आप फिर से उन दोनों सॉल्यूशन को बारी बारी से टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालोगे। ठीक है, अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, जिस सॉल्यूशन को डालने के बाद टर्मरिक के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, तो वो सॉल्यूशन कौन सा है? वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो। क्यों? क्योंकि देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? वो एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वो एक बेस है। तो जब हमने एसिड के अंदर बेस को मिलाया तो क्या हो गया? जो सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो जब न्यूट्रल हो गया और आप उसको क्या कहते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालोगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, है ना। तो हमें ये बात पता चल गई
कि जिसने कलर चेंज नहीं करा तो वो क्या था, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। क्यों? क्योंकि उसमें बेस मिलाने की वजह से वो न्यूट्रल हो गया। अब देखो, अब आपके पास दूसरा सॉल्यूशन था, आपने उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर के अंदर। अब आपने जब उसको तीसरे वाले सॉल्यूशन के अंदर डाला तो फिर क्या हुआ कि टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालने के बाद उसका कलर चेंज हो गया, वो रेड हो गया। अब रेड क्या होता है? रेड वही तो सॉल्यूशंस हो जाते हैं। रेड कलर किस सॉल्यूशंस को डालने से होता है? बेस वाले सॉल्यूशन को डालने से होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है नेचर के अंदर, और शुगर सॉल्यूशन का कोई नेचर नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल है। तो जब आप किसी बेस सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिक्स करोगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा नेचर के अंदर। तो जिसकी वजह से जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करोगे चीनी वाले घोल के अंदर, शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा नेचर में। और जब वो टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर पड़ेगा तो वो कलर चेंज कर देगा। तो बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है इस चीज़ के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपको ये चीज़ दोबारा से समझा दूंगी। अब क्या है? अब है क्वेश्चन नंबर 10। Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Explain. अब देखिए, ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन के अंदर हमने डिप करा लेकिन वो ब्लू ही रहा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन भी करना है ऐसा क्यों हुआ। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट मे बी न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर एज बोथ ऑफ देम विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए बच्चों, जो सॉल्यूशन है ना, या तो वो न्यूट्रल होगा या फिर वो बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं या फिर जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या चारों ही स्टेटमेंट ठीक हैं या फिर उनमें से कोई 3 ठीक है, कोई 2 ठीक है या फिर कोई 1 ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट है, बोथ एसिड्स एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। तो एसिड्स और बेस जो होते हैं वो सारे इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है वो टर्मरिक इंडिकेटर का तो कलर चेंज कर देता है पर एसिड नहीं कर पाता, तो ये फॉल्स हो गया आपका, मतलब ये तो होगा ही नहीं। फिर सेकंड है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। तो बच्चों ये बात भी ठीक नहीं है। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। तो देखिए, अगर कोई इंडिकेटर है वो बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है तो वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा। नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। लास्ट है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। तो देखिए, एसिड का या फिर बेस का कलर चेंज होना इस बात पर तय करता है कि इंडिकेटर क्या है, क्या वो लिटमस पेपर है या वो टर्मरिक है। मतलब तो बच्चों, ये जो लास्ट वाला है ना, ये एकदम ठीक है। एसिड या बेस का चेंज होना इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिकेटर क्या है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे टर्मरिक है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर कोई बेस डाल दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएगी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर है। अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आप एसिड डालोगे तब उसका रेड कलर होगा। मतलब गौर से बात सुना आप, कि ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर जब आप एसिड डालोगे तब उसका कलर रेड हो रहा है, लेकिन जब आप टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर बेस डालोगे तब उसका कलर रेड चेंज हो रहा है। तो लिटमस पेपर में जब हम क्या कहते हैं, एसिड डालें तब रेड हो रहा है, और टर्मरिक इंडिकेटर पे जब हम बेस डालें तब रेड हो रहा है। तो एसिड या बेस का कलर चेंज होना ये इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब एसिड या बेस का कलर कौन सा चेंज होगा, कैसे, क्या, मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं ये इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि इंडिकेटर का क्या टाइप है। तो आप ओनली डी के ऊपर टिक लगाओगे।
तो बस बच्चों क्वेश्चन आंसर्स ये इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।